Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. So today we are going to talk about, as you all can see, bases. तो last lecture में हमने we studied everything about an acid. So bases को भी उसी वे में पढ़ेंगे. First thing we have to know the introduction of bases. अब bases होते क्या है? Now when I am talking about bases, so bases are the substance which when react with acid gives salt and water. That is the first simple definition of bases. एक और भी लिख सकते हो. Bases are oxides and hydroxides of metals. तो मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को भी आप बेसिस बोलते हो. जैसे लिख सकते हो Na2O इज ऑक्साइड, KOH इज एन हाइड्रोक्साइड, तो KOH इज हाइड्रोक्साइड, Na2O इज ऑक्साइड. एक नॉन मेटल भी है जो एक्चुअली इसके अंदर में आता है, तो उसको याद रखना, दैट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये एक एग्जांपल अपने को याद रखना है अबाउट दैट दे आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, करेक्ट. बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ना मेटल है ना ऑक्साइड है, बट हाइड्रोक्साइड है, बट इट इज अमोनियम. तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है. उसके बाद आते हैं बेसिस विच आर soluble in water are called एल्केलीज. ठीक है. तो जो बेसिस, सब बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ ही बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं. कौन कौन से? एक याद रखना है NaOH, एक याद रखना है KOH, एंड बोथ ऑफ देम आर मेनली गोइंग टू इजीली डिसॉल्व इन वाटर. और कुछ वीक एल्केलीज होते हैं, एक अभी ऊपर बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक CaOH ट्वाइस. दे आर वीक एल्केलीज. They are strong. मतलब strong और weak का मतलब क्या होता है? Strong means they completely dissociated into hydroxyl ions who स्ट्रॉन्ग एल्केली. वीक एल्केली की बात करेंगे तो पार्शली, मतलब यहां पे आपको दोनों मिलेंगे, एसिड्स के जैसे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे अंदर पानी में और आयंस भी मिलेंगे. सो बेसिस का इंट्रोडक्शन आई होप इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. एंड whenever we are talking about bases are the substance which when react with acid give salt and water. एक simple सा example ले लो, copper oxide reacts with 2HCl will give you CuCl2 plus water. याद रखो यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गया. और when we are talking about base like NaOH जहाँ हाइड्रोक्साइड होता है और एसिड इस तरह से होती है, तो याद रखो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH, पहले वाटर निकाल दो अगर हाइड्रोक्साइड है, एंड देन ऑफ कोर्स द सॉल्ट. सो दिस इज योर बेस. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड, सो दे आर बेसिस. बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल बेसिस when we are talking about, they are not alkalis. Only those bases which are soluble in water are called alkalis. तो एक और पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, ये डी पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, ऊपर जाएंगे. सो पहले इतना
सो चौथा पॉइंट आपको क्या बोला मैंने? चौथा पॉइंट बोला ऑल एल्केलीज आर bases, but all bases are not alkalis. ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड एक आपका बेस है, बट इट इज नॉट एन एल्कली. वाई? पानी में सोल्यूबलाइज नहीं होने वाला है. लेकिन अगर यही आप बात करोगे NaOH की या Na2O की, ये तो बेस भी है और पानी में सॉल्यूबल भी है, तो एल्केली है ये. तो एल्केली जो रहता है वो बेस हो सकता है, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्केलीज. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. सो ऑल एल्केलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्केलीज. इसका मतलब एल्केलीज कम्स अंडर बेसेस इन अ सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, क्योंकि हर बेस पानी में सॉल्यूबलाइज नहीं होता है. बहुत इजी. अब जाते हैं हम लोग यूजेस पे. इंट्रोडक्शन के बाद यूजेस क्या क्या है, तो ही मजा आएगा चैप्टर का. भाई पढ़ने का फायदा क्या है? तो सबसे पहले याद रखो, आपका NaOH है या KOH है, दोनों के दोनों सोप्स बनाने के काम आते हैं. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सोप इंडस्ट्री में यूज होते हैं. उसके बाद जाते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप बात करोगे, so it is what magnesium hydroxide is used in as an antacid. Antacid का मतलब क्या होता है? Antacid का मतलब होता है in simple language ENO. So अपनी बॉडी के अंदर अगर एसिडिटी हो गई तो what is antacid? Anti-acid नहीं, antacid, against acid. This is the acid which is going to over here, antacid which is going to reduce down the hyperacidity in your body. तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फिर CaOH ट्वाइस. CaOH ट्वाइस सबने सुना हुआ है. इसको हम लोग बोलते हैं स्लेग्ड लाइम. राइट, स्लेग्ड लाइम आपके डाइजेशन में काम आता है, पान के अंदर यूज होता है, एज एवरीवन नोस. सो इट इज यूज्ड मेनली फॉर डाइजेशन. स्लेग्ड लाइम, चूना पानी बोलते हैं. चूना प्लस पानी गिव्स यू CaOH ट्वाइस. सो वेरी वेरी फेमस. उसके बाद इसका एक और भी यूज है फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर के लिए भी काम आता है ये. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जिसको फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2. ये ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? वन विच इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल ऑल्सो और मेनली टू क्लीन योर वॉशरूम ऑल्सो. इट इज बीइंग स्प्रिंकल्ड. सो उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं. सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज. तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप कहाँ यूज कर सकते हो? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है. वेरी इजी पॉइंट. ये यूजेस आर मेनली टू नो कि भाई ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के फायदा क्या है. ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और भी यूज है जो अलग से नहीं लिखेंगे. ये एक यूज, ये दो यूज, एंड सॉफ्टनिंग वाटर इज द थर्ड यूज. व्हाट इज सॉफ्टनिंग वाटर? टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर. गुजरात के सम एरियाज में अर्लियर ऑन, तो एवरीवेयर यू विल फाइंड इन गुजरात दैट हार्ड वाटर वाज देयर. तो हार्ड वाटर इज वन विच कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इन इट. ठीक है, तो उसको आपको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हार्ड वाटर कपड़े धोने के लिए, यूटेंसिल्स धोने के लिए अच्छा नहीं है. तो स्लेग्ड लाइम कैन बी यूज्ड. ठीक है, जो आप बाद में पढ़ोगे भी, द मेथड इन 11th and 12th. Next one is the last one, that is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide कहाँ यूज होता है भाई? It is used to remove grease stains. तो कपड़ों में अगर आपके ग्रीस लग गया, then how to remove it? Dissolve it into ammonium hydroxide. ग्रीस कैसे लगेगा? साइकिल चला रहे हो, शटर से. So grease you can get it mainly from the places where you have to reduce down the mainly the friction. तो ये आपके हो गए पॉइंट्स A B C D E.
यहाँ पे यूजेस आपको याद रखने हैं. Now we move to the classification of bases. जैसे एसिड्स का किया था, लेकिन यहाँ इतने सारे क्लासिफिकेशंस नहीं है. ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. तो पहला पार्ट हो गया आपका क्या? पहला पार्ट हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एल्केली, और सामने की तरफ क्या हो गया? वीक एल्केली. When dissolved in water, it completely dissociates and furnishes hydroxyl ions. यहां पे खाली एक ही वर्ड याद रखना है, पार्शियली. पार्शियली डिसोसिएट्स, कंप्लीटली के बदले पार्शियली डिसोसिएट्स. So when dissolved in water, it partially dissociates and furnishes hydroxyl ions. Point number 2, only ions are present in the solution. बराबर है. यहां पे ions as well as molecules. 100 होंगे तो शायद 10 ही ब्रेक होंगे, तो 90 तो मॉलिक्यूल्स ही हुए. गेटिंग इट एवरीवन? एग्जाम्पल, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एल्केली का लिया था NaOH, डिसॉल्व किया तो क्या देगा? Na प्लस प्लस OH माइनस. यहां पे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट्स टू गिव अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बोलते हैं. तो अगर यहाँ पे 100 NaOH है, याद रखो, तो आपको 100 ही Na प्लस मिलेंगे और 100 ही OH माइनस मिलेंगे. यहां पे अगर 100 NH4OH है, you are going to find that maybe only you are going to get 20 NH4 plus. जितने NH4 plus उतने ही OH minus. 80 are still in the form of molecules only. इसलिए point number 2 अब सबको क्लियर होएगा. They are present in the form of ions as well as molecules. तो ये पहला क्लासिफिकेशन on the basis of strength of basis. ठीक है. सेकेंड पे जाते हैं, on the basis of concentration of basis. So on the basis of concentration of basis. तो यहां पे हो गया आपका पहला स्ट्रॉन्ग एल्केली. उसी के जैसे यस, यहां पे भी आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग एल्केली या स्ट्रॉन्ग बेस. एंड दूसरा आप बोल सकते हो, यहां पे स्ट्रॉन्ग के बदले हम लोग कौन सा वर्ड ले लेंगे? वी विल टेक द वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड एल्केली, एंड दूसरा ले लेंगे हम लोग डाइल्यूट एल्केली. ठीक है, तो अगर आगे आपको 60% KOH, तो समझ जाना भाई 60 ml KOH and 40 ml water. And dilute alkali is always going to be less than 1 moles per liter. अभी मोल्स क्या होता है ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, बट वी विल डू द चैप्टर कॉल्ड मोल कंसेप्ट. मोल्स का मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूं. मोल्स का मतलब होता है गिवन वेट
जो वेट का आपने सब्सटेंस डाला डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो फॉर एग्जांपल आपने खाली 10 ग्राम KOH डाला एक सॉल्यूशन के अंदर, तो गिवन वेट हो जाएगा KOH का, आई होप दिख रहा है सबको, कि उसको यहां लिखते हैं। तो मोल्स अगर आपको निकालने हैं KOH के और आपने खाली 10 ग्राम ही डाला है, डिवाइडेड बाय इसका वेट कितना है 39, 39 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 56, ये डिवाइड करके देख लेने का। इफ द आंसर इज कमिंग लेस देन 1 मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब समझ जाना दैट इट इज डाइल्यूट एल्कली। सो वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली एंड अनदर इज द डाइल्यूट एल्कली। ओके, सो that is about greater the percentage of alkali in solution, lesser the concentration of alkali in solution. तो ये हो गया आपका second classification on the basis of concentration. Now we go to the third part, that is on the basis of acidity of bases. वहां पे क्या था? Basicity of an acid. ठीक है, तो आपने कोई बेस लिया और उस बेस को आपने पानी में डिसॉल्व किया, तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस फॉर्म, और ये देगा हमको क्या? एसिडिटी ऑफ बेस। एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो। NaOH, एक ही OH है, पानी में डालोगे, वी ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू गेट Na प्लस प्लस OH माइनस, बेसिसिटी कितना हो गया? 1। फिर आपने लिया CaOH ट्वाइस, क्या मिला? Ca2 प्लस, बट दिस टाइम 2OH माइनस, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी इज गोइंग टू बी 2। अब आपने लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, बेसिसिटी कितनी हो गई? इसको बेसिसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसिडिटी ऑफ अ बेस। ठीक है, बेसिसिटी रॉन्ग हो जाएगा, एसिडिटी ऑफ अ बेस, ऑफ अ बेस बोलेंगे, नॉट बेसिसिटी। बेसिसिटी किसकी होती है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, उल्टा, एंड एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो दैट इज डेफिनेशन भी बता दी। When base is dissolved in water, then how many number of hydroxyl ions are going to be formed, and that comes under it. ठीक है, अब ये जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होएगा जितने भी देंगे, बट 3OH माइनस ऑन ब्रेकिंग डाउन, एंड ऑफ कोर्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो थोड़े बहुत जो भी देगा, अगर वहां पे 3OH माइनस है तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज गोइंग टू बी। Now we come to the next part, that is formation of hydroxyl ion, और हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, from ammonium हाइड्रोक्साइड। तो बोलोगे सर आपने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है? यस, रिपीट हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबको मालूम है किससे बनता है? अमोनियम प्लस वाटर से बनता है। अमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया सॉल्यूशन, वहां से आपको NH4OH मिल जाता है, ये तो सबको मालूम है। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या मिलते हैं अपने को? NH4 प्लस OH माइनस। NH4 सबने पढ़ा हुआ है कैसे फॉर्म होता है, दैट इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक दिस, और ये लोन पेयर इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ फोर्थ हाइड्रोजन विच हैज 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक छोटा सा पार्ट डेप्थ में पढ़ना है, देखना है तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में जाओ, यूट्यूब पे टाइप करो केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बच्चन, दिखेगा आपको, एंड देयर यू विल फाइंड दिस फुल
डेप्थ की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पढ़ लिया, खत्म हो गया. नाउ वी गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेसिस. अब बेस कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर द बेस लाइक एसिड्स. पहला प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम मेटल्स. सो इसके लिए याद रखोगे मेटल प्लस ऑक्सीजन is going to give you a base, or we can say basic oxide. तो आपने रिएक्ट किया Na प्लस O2 तो ऑफ कोर्स मिलेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड. आपने लिया कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा CaO, दैट इज गोइंग टू बी 2CaO. यहाँ पे बैलेंस करना सबको आता है, सो आई डोंट हैव टू टेल यू. तो दिस इज योर लाइन और क्विक लाइन और चूना. So that is very very easy method from metals. Second thing, you can do it from basic oxides. So second is from basic oxide से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. यस, बेसिक ऑक्साइड लिया और उसमें पानी डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? You are going to get a base. तो ऊपर वाला ही उठा लिया, Na2O लिया और उसमें पानी डाला, क्या मिलेगा? 2NaOH. या CaO लिया और उसमें पानी डाल दिया, चूना प्लस पानी गिव्स यू चूना पानी. बैलेंसिंग आता है, जो अकेला है उसको 2 करो और बैलेंस करो, और अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो डोंट डू इट. So that is from basic oxides. तीसरा देखते हैं, थर्ड इज फ्रॉम सॉल्ट्स. ठीक है, बट उससे पहले एक और भी रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज इसी केस में एक्टिव मेटल. एक और भी है तो वो भी देख लेते हैं. एक्टिव मेटल दैट इज जिंक. बताया हुआ एक्टिव मेटल कौन से होते हैं? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा आई. तो वहां तक जितने भी हैं वो आप एक्टिव मेटल बोलते हो. तो एक्टिव मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, so it will give you either base or alkali and it will release hydrogen gas. So for example, active metal लिया zinc और water के साथ react कर दिया, so you will get zinc oxide plus hydrogen gas. या एक और एग्जाम्पल लेते हैं, K का लेते हैं, या सोडियम का भी ले सकते हो. सोडियम प्लस वाटर लिया तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. या यहाँ पे ले लो KOH प्लस हाइड्रोजन गैस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट्स फ्रॉम मेटल्स एंड फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, इसका पहले कोड वर्ड लिख लो. यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है M BOSS. What M stands for? M stands for metals. BO stands for basic oxides. S and S stands for salts only. तो दो अलग अलग salts के reactions हैं, देखेंगे क्या है. And that's why there are 4 different ways to prepare it. तो ये आपका second preparation हो गया. Now third is from salts. ठीक है, तो यहां पे सॉल्ट लेते हैं प्लस बेस लेते हैं. ठीक है, तो सॉल्ट प्लस बेस के साथ आपको मिलेगा नॉर्मल सॉल्ट प्लस precipitated hydroxide. Everyone knows what is precipitated, one which is going to be settle down and form some PPT, maybe white, maybe colored. ठीक है, तो पहला आपके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा है फेरस सल्फेट, और दोनों को ट्रीट किया NaOH के साथ ही. अब जब आप कर रहे हो दिमाग लगाओ, यहाँ पे Cl3 है, ये 3 हो गया. सल्फेट के साथ सोडियम रिएक्ट होता है तो Na2SO4 बनाता है, इसलिए 2 कर दो. सो पहला पार्ट नॉर्मल सॉल्ट 3NaCl
नॉर्मल सॉल्ट है। एंड 2 मतलब ये हो गया Na2SO4, पहला पार्ट डन। व्हाट इज नॉर्मल सॉल्ट? विच डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन इन इट्स फॉर्मूला। ये हो गया आपका पीपीटी। कौन सा पीपीटी हो गया? व्हाइट कलर का पीपीटी हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और Fe के साथ आपको मिल गया FeOH ट्वाइस। कौन से कलर का है? डर्टी ग्रीन। कहाँ पढ़ा था? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सर रिपीट हो रहा है, ऑफ कोर्स, इसलिए तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ा दिया, जिससे आपके मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर हो जाए। फोर्थ प्रिपरेशन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। ये भी सॉल्ट्स है, यस, इसलिए तो वो कोड वर्ड इंपॉर्टेंट है। वापस सॉल्ट्स बट बाय डिकम्पोजिशन। ओके, तो आपने लिया CaCO3, समवेयर उसको 1200 से 1300 केल्विन के बीच में ब्रेक कर दिया, तो क्या मिलेगा? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बेस है, यस। या आपने लिया लेड नाइट्रेट, अरे सर ये भी किया हुआ है, अच्छा, हीट किया, क्या मिलेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस कर लेना अपने आप, आगे 2 मारोगे तो अपने आप बैलेंस हो जाता है। सो दिस आर द 4 डिफरेंट वेज। कोड वर्ड इज एम्बॉस। एम्बॉस याद हो गया तो अपने आप याद हो जाएगा। M फॉर मेटल्स, याद करो, मेटल प्लस ऑक्सीजन। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड को अगर आपने पानी में डाल दिया तो सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का ऑलरेडी यहाँ पे है, जो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कर चुके हो। और लास्ट डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, ये भी कर चुके हो, राइट। लेट्स गो टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। इसको पहले करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स पूरा का पूरा टॉपिक बेसिस के ऊपर ही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला B फॉर बेस, B फॉर बिटर इन टेस्ट, सो दे आर बिटर इन टेस्ट। चूना इज बिटर, यस, so that is bitter in taste. Sabun is bitter, yes, sabun is bitter. Turns red litmus blue, ठीक है। तो लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। लिटमस क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा इंडिकेटर्स में। थर्ड वन, हाईली करोसिव इन नेचर। करोसिव मतलब सबको मालूम है, डैमेज कर देगा स्किन को। मेनली कौन? मेनली कॉस्टिक एल्केलीस। कौन होते हैं 2 फेमस कॉस्टिक एल्केलीस? एक होता है NaOH और दूसरा होता है KOH, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी कोरोसिव इन नेचर, ऑफ कोर्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, बोलोगे ना तो साबुन बनाने के काम आता है। तो ये हो गया आपका कॉस्टिक पोटैश। इसका किसी ने नाम पूछ लिया, पोटैश, पोटेशियम। कॉस्टिक सोडियम से क्या हो गया? सोडा। तो याद रखना ही, ठीक है। अब जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई इसकी। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? सो एक ही मेनली है इसमें, अमोनियम सॉल्ट्स प्लस बेस गिव्स अगेन बेस प्लस सॉल्ट। इसको ले लेते हैं बेस 1, तो ये हो गया बेस 2, ये हो गया सॉल्ट 1, ये हो गया आपका सॉल्ट 2, ठीक है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट रिएक्शंस, जिससे अपने को आइडिया है। पहला रिएक्शन लेते हैं कॉपर क्लोराइड प्लस, सॉरी अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH का। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH। अब सबसे पहले सोचो कि आपको सॉल्ट कौन सा मिलने वाला है। एक मिलेगा बेस, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक मिलेगा सॉल्ट। तो यहां पे पहले सॉल्ट डाल दो NaCl,
और यहाँ पे आपको मिल गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑफ कोर्स द मिक्सचर ऑफ अमोनिया प्लस वाटर। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। नाउ वी कम टू द अदर सॉल्ट्स। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। CuCl2 रिएक्ट हुआ, ओके, विथ 2NaOH। Why 2? You all know। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या मिलेगा हमको मिलेगा 2NaCl एंड वी आर गोइंग टू गेट CuOH ट्वाइस, पेल ब्लू कलर का PPT। खाली सॉल्ट का नाम चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट के बदले कॉपर क्लोराइड, बाकी कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, दैट इज विथ फेरिक क्लोराइड। 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3NaOH डाल दो। सर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री वापस क्यों करा रहे हो? भाई वही है इसमें, 3NaCl प्लस FeOH थ्राइस, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अगर कलर ट्रिक बताई थी उस चैप्टर में तो रेडिश ब्राउन मिला हमको। चौथा अगर आ गया आपको जिंक सल्फेट, सर ये भी किया हुआ है, वेरी गुड, रिवाइज कर लो। 2NaOH gives you Zn। पहले इसको कर लेते हैं, Na2SO4, PPT राइट में लिखने का, ZnOH ट्वाइस, जिलेटिनस व्हाइट। तो अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे चैप्टर्स एनालिटिकल केमिस्ट्री से कनेक्टेड है और इसके लिए बोला था दैट पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दैट्स कंप्लीट योर बेसिस। आई होप सबको बेस समझ में आया। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले बेस का इंट्रोडक्शन किया और उसमें हमने उसके यूजेस किए। फिर बेस के क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिटी ऑफ अ बेस। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशंस किए। उसके बाद क्या किया? प्रिपरेशन किया, जहां पे आप एम्बॉस याद रखोगे, MBOSS, फुल फॉर्म सोचो और 2-3 बार रिवाइज करो, हो जाएगा। उसके बाद PP, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ दम नहीं है। जब भी आप चूना खा रहे हो, साबुत देख रहे हो, तो अपने आप फिजिकल प्रॉपर्टीज याद हो जाती है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ कोर्स वेरी वेरी लिमिटेड। ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी देख के मालूम पड़ता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज आप बोल सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज में कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो यू गेट सॉल्ट प्लस वाटर। ये भूलना मत, इट ऑलवेज गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और कोई एसिड अगर आपके राइट कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं है, कॉपर ऑक्साइड है या इस तरह का है, तो मेनली कॉपर ऑक्साइड हो या कॉपर हाइड्रोक्साइड हो, तो टेंशन मत लेना, इट इज कॉल्ड अ बेस ओनली, यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शंस वी ऑल हैव टू नो दैट अगर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है तो ये पार्ट आपका अपने आप हो जाएगा। सो दैट कंप्लीट्स योर बेसिस। आई होप सबको क्लियर हुआ। सो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल डू शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट कॉल्ड indicators.